morning students. Today we are going to start third part of the chapter heat. ठीक है, जो हीट वाला चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट आज हम रीड करने वाले हैं. देखो, अभी तक आपने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, है ना, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत हीट के बारे में पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है. ठीक है, आपने देखा होगा घर में जब पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी गर्म करते हैं तो सारा पानी एक साथ नहीं गर्म होता, धीरे धीरे करके नीचे का पानी गर्म होगा, फिर वो ऊपर आएगा, ऐसे कर करके गर्म होता है. या फिर कोई बर्तन आपने रखा है गैस पे, गर्म कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ गर्म कर रहे हैं, अगर आप उसकी बॉडी को टच करेंगे, ठीक है, तो आपके हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी हीट, है ना. तो ये सब चीज़ होती है कि जब कि हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है. देखो, हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होती है. यानी जो इसका अगर हम डायरेक्शन पूछेंगे तो ये क्या है, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. यानी हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, हॉटर यानी जो ज़्यादा गर्म है उससे जो ठंडा है वहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है. अच्छा, हीट कैसे मतलब हम उसके बारे में एक एक्टिविटी है, क्या करेंगे, एक हम आयरन की कोई एक आयरन की रोड ले लेंगे, लोहे की एक रोड ले ली, उसको इस तरह से ब्रिक के बीच में दबा दिया. यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, इन डॉट्स में यानी हमने वैक्स लगा दी, वैक्स यानी कैंडल वैक्स लगा दी. अरे बात समझ में, मोमबत्ती थोड़ी थोड़ी टपका दी, ऐसे कर सकते हैं, और उसमें आयरन नेल चिपका दी, कुछ भी आपको चिपकाना है चिपका, अदरवाइज़ इतना भी, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप वहाँ पे थोड़ी सी मोमबत्ती पिघला के उस पर डाल दें. फिर क्या करें, एक तरफ से कैंडल को बंद करना स्टार्ट कर दें. ठीक है, लाइट करा कैंडल को, तो धीरे 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 आप क्या देखेंगे, पहले 1 ड्रॉप गिरेगी, फिर 2nd ड्रॉप यहाँ से गिरेगी, फिर 3rd गिरेगी. यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारा बर्निंग ऑब्जेक्ट है, उससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस आयरन रोड में, और धीरे 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 करके वो लास्ट वाली ड्रॉप सबसे बाद में जाएगी. ठीक है, तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, हॉटर से कोल्डर की तरफ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन. अगर कंडक्शन की कहीं पे डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप क्या लिखेंगे, the process by which heat is transferred from hotter to colder object is known as conduction. ठीक है, इसे बोलेंगे हम कंडक्शन. देखो, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, क्या करा, इसमें बहुत तेज़ गर्म पानी ले लिया किसी एक बर्तन में, ठीक है, उसमें हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट डाल दिए, हमने एक पेंसिल की डाल दी, एक हमने स्पून डाल दी, ठीक है ना, और कुछ कंपास वगैरह, इन्होंने जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है आप वो डाल सकते हैं. जब आप थोड़ी देर बाद जब आप इसको निकालेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे जो मेटल है यानी जो स्पून है वो गर्म हो जाएगी, प्लास्टिक गर्म नहीं होगी. ठीक है, और ऐसे ही वुड भी गर्म नहीं होगी. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होंगे, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, जो कंडक्ट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. ठीक है, और एग्जांपल हो जाएगा एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. और नेक्स्ट क्या होगा, जो अलाउ नहीं कर रहे हीट को, तो वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक हो गई और वुड हो गई. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, वो प्लास्टिक के या फिर वुड के क्यों होते हैं. रीज़न क्या होता है, क्योंकि वुड और प्लास्टिक सा इंसुलेटर्स, और वो हीट को अलाउ नहीं करते. ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज़ प्लास्टिक और वुड फॉर द हैंडल ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन. देखो, कन्वेक्शन क्या होता है, फर्स्ट आपने कंडक्शन पढ़ा है, ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की. कंडक्शन के लिए अब बहुत कॉमन प्रोसेस है. आप क्या करें, आप अपने घर में पानी गर्म कर रहे हैं, तो आप देखते हैं जब आप पानी गर्म करेंगे तो जो नीचे के बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं,
ऐसे ही तो मूव करते हैं, नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। देखो क्या हो रहा है, व्हेन द वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। तो जो फ्लेम के पास है वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट वाटर राइज अप, हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और जो ऊपर के सरफेस पे कोल्ड वाटर था वो नीचे की तरफ आएगा। धीरे धीरे यही प्रोसेस अप्लाई होता रहता है और पूरा वाटर जो है गर्म हो जाता है, और जो नीचे की तरफ वाला है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक पूरा पानी जो है वो गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। अब ये अभी हमने पहले सॉलिड के बारे में बात करी, तब हमने कंडक्शन यूज़ करा वर्ड। लिक्विड के लिए हम कन्वेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। अब आती है गैस के बारे में बात। देखो कई बार आपने देखा होगा, हम बोलते हैं ना लू चल रही है, अभी जैसे मौसम बहुत गर्म हो रहा है तो गर्म सन रेज़ की बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो अंदर की तरफ आती है ना, हॉट रेज़ आती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। या फिर जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, अंगीठी जला लेते हैं, या फिर हीटर, रूम हीटर यूज़ कर लेते हैं, या जिनके घर में ब्लोवर्स है ब्लोवर्स यूज़ कर लेते हैं। सिंपल कोई भी आग का, कोई भी हीट का ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखते हैं अगर आप उसको जला रहे हैं, ठीक है, तो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा वार्म हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जब गैसेस हीट को ट्रांसफ़र कर रही हैं। क्लियर है, इसे बोलेंगे हम रेडिएशन। देखो, लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर। ठीक है, कौन सा हॉटर होगा, जो कैंडल के पास वाला है। इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी जो रेज होती हैं, है ना, हॉट रेज होती हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो कोस्टल एरियाज़, हम अभी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। देखो कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं, जो समुद्र के पास वाले इलाके होते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज़ एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना। देखो वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत एक अलग सी चीज़ होती है वहाँ पे, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म होती है पानी के कंपेयर में। आपने कभी देखा भी होगा, अगर आप दिन के कभी ऐसे समुद्र के साइड में या जो रिवर साइड के तरफ आप गए होंगे, ठीक है, वहाँ आपने देखा होगा वहाँ की ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, पानी गर्म नहीं होता, ठीक है। द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। सो जो एयर होती है अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर वाली एयर होती है वो गर्म हो जाएगी और राइज अप हो जाएगी, और जो सन के पास वाली होगी वो कूलर होगी, ठंडी होगी। लैंड गर्म है तो लैंड के ऊपर वाली भी एयर गर्म, सी का वाटर ठंडा है तो ऊपर वाली एयर भी ठंडी होगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, तो जो लैंड की जो वार्म एयर थी वो किधर की तरफ जाएगी, सी की तरफ, ठीक है, और सी से जो है वो इधर की तरफ आएगी, लैंड की तरफ। ये एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है, सी वाली लैंड की तरफ, लैंड वाली सी की तरफ। इसे बोलते हैं हम सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होगा, जब कूलर एयर फ्रॉम सी मूव्स टूवर्ड लैंड एंड द हॉट एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड सी, ठीक है। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं सी ब्रिज। और नाइट में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। तो जो अब द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब जो वाटर है, ठीक है, वो कम गर्म होता है, सॉरी वो कम ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। वहाँ की लैंड ज़्यादा ठंडी होती है रात के टाइम पे। तो जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड, लैंड के ऊपर की एयर कैसी होगी, कूल, और सी के ऊपर की कैसी होगी, हॉट। तो लैंड की तरफ की जाएगी सी में और सी की तरफ की जाएगी लैंड में। तो इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रिज, ठीक है। लैंड ब्रिज कब होगा, जब रात के टाइम पे
लैंड की जो एयर है वो कूल होगी और वो सी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखो ये डे टाइम में है, सी की तरफ की जा रही है, उधर की तरफ लैंड की तरफ, और नाइट में क्या है, लैंड की जा रही है सी की तरफ। क्लियर है, ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अच्छा, अब आता है रेडिएशन। देखो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, रेडिएशन, कंडक्टर, कन्वेक्शन। ठीक है, एक टर्म आती है हमारे पास रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वी फील वार्म, हमें गर्म लगता है। ठीक है, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचस, तो जो सन की हीट है वो हमारे पास कैसे आ रही है। ठीक है, ना तो वो कंडक्शन से आ रही है, भाई सॉलिड तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ना इस बीच में कोई लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, एयर। तो जब एयर हीट को ट्रांसफ़र करती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेडिएशन। ठीक है, इस रेडिएशन को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, जब सर्दियों में हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, ठीक है ना, तो जो उसकी हीट आ रही है हमारे पास, ठीक है, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है, रेडिएशन के थ्रू। क्लियर है, रेडिएशन क्लियर है आपको। रेडिएशन बस यही है कि जब एयर या विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ ना किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, अगर एयर है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है हीट ट्रांसफ़र होने के लिए। नेक्स्ट है काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। देखो समर और विंटर में जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम कॉटन भी पहनते हैं और लाइट कलर के भी पहनते हैं, और विंटर में हम क्या करते हैं, डार्क कलर के पहनते हैं और थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होता है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना कि जो हमारी हीट, हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देना होता, तो इसलिए हम डबल ट्रिपल कपड़े पहनते हैं ताकि जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर ना निकले। ठीक है, एक आता है आपके पास, देखो एक आता है कलर के बारे में। आपको अभी कलर के बारे में मैं जस्ट एक समझा देती हूँ कि हम विंटर्स में डार्क कलर के क्यों पहनते हैं और हमें समर्स में क्यों नहीं पहनने चाहिए। हमने 2 कंटेनर्स लिए, ठीक है, एक ब्लैक लिया एक वाइट लिया। देखो जो ब्लैक कलर होता है ना वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए तो जो हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं जो हमारे, वो जनरली आपने देखा होगा ब्लैक कलर के होते हैं। जैसे नॉन स्टिक के आजकल कढ़ाई वगैरह आने लगी है, ठीक है, सबका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। रीज़न क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है ना वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमने 2 कंटेनर लिए, एक ब्लैक लिया एक वाइट लिया। ठीक है, तो जिस हमने दोनों को पानी गर्म करने रख दिया, तो किस में जल्दी गर्म होगा, ब्लैक वाले में, क्योंकि हीट वहाँ पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम विंटर्स में डार्क पहनते हैं और समर्स में हम लाइट कलर पहनते हैं, क्योंकि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर, और लाइट कलर क्लोथ्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। ठीक है, तो इसलिए हम जो है बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं समर्स में और लाइट कलर पहनने के लिए। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनका कलर भी लाइट ही होता है ताकि हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो, एब्जॉर्ब ना हो। नेक्स्ट आता है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है। ठीक है, हम क्यों वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। देखो वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है, ठीक है, और बॉडी के बाहर यानी बाहर का एटमॉस्फेयर सारा ठंडा होता है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी की हीट को जो है ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए हमें विंटर्स में वुलन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्लियर है।
चैप्टर इज़ फिनिश। ठीक है, आपको ये जो इसके कीवर्ड्स हैं ये रीड कर लेना एक बार, और एक्सरसाइज आपको करनी है कंप्लीट।